राजनांदगांव में जमीन खरीदी बिक्री करने के नाम पर कई लोगों से लाखों रुपए लेकर धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया। 2019-20 में पीड़ितों ने जमीन खरीदने के लिए पैसा दिया, लेकिन ना तो रजिस्ट्री हुई और ना राशि वापस मिली। आरोपी सहदेव नगर निवासी सईद खान कई सालों तक पैसे लौटाने का वादा करता रहा। पीड़ितों ने शिकायत के लिए एसपी कार्यालय का रुख किया, जिस पर एसपी अंकिता शर्मा ने मामले की जांच कर एफआईआर दर्ज करने का भरोसा दिया है। जो जमीन को हमको बेचने के लिए बोला, लेकिन पैसा भी लिया और उसके बाद फिर वो ना जमीन दे रहा है, ना ही वो पैसा वापस कर रहा है। इस मामले में हम नगर पुलिस अधीक्षक के पास आए हैं कंप्लेंट देने के लिए। जमीन का धोखाधड़ी हुआ है मेरे साथ भी। तो सहदेव नगर में रहते हैं सईद खान, है ना। वो लखोली बाईपास में ज़मीन दिखाया है कि प्लॉट था, 5000 स्क्वायर फीट आप रख लो। एग्रीमेंट किया, सब किया, उसके बाद पैसा भी लिया 6 लाख रुपया, है ना। और 2019 का मामला है, तो हम उसको समय भी दिए, चलो भाई आज नहीं कल वापस कर दोगे करके। वो भी दूसरे की ज़मीन था, तो अभी तक पैसा वापस नहीं किया है वो। कुछ लोग प्रार्थी के रूप में आए हुए थे 2019 में। इनका जो बताए हैं उनके अनुसार 2019 में किसी ने कोई पर्टिकुलर जमीन दिखा के उनसे पैसे लिया है, जबकि वो जमीन वास्तव में उनकी नहीं थी। उन्हें थाना भेजा गया है, एक बार उसकी तस्दीक कर लेंगे। यदि ये घटना सत्य हुई तो उस पर तत्काल एफआईआर किया जाएगा। और छत्तीसगढ़ प्राइम में फिलहाल के लिए इतना। कुछ लोग प्रार्थी के रूप में आए हुए थे 2019 में। इनका जो बताए हैं उनके अनुसार 2019 में किसी ने कोई पर्टिकुलर ज़मीन दिखा के उनसे पैसे लिया है, जबकि वो ज़मीन वास्तव में उनकी नहीं थी। उन्हें थाना भेजा गया है, एक बार उसकी तस्दीक कर लेंगे। यदि ये घटना सत्य हुई तो उस पर तत्काल एफआईआर किया जाएगा। ज़मीन का धोखाधड़ी हुआ है मेरे साथ भी। तो सहदेव नगर में रहते हैं सईद खान, है ना। वो लखोली बाईपास में ज़मीन दिखाया है कि प्लॉट था, 5000 स्क्वायर फीट आप रख लो। एग्रीमेंट किया, सब किया, उसके बाद पैसा भी लिया 6 लाख रुपया, है ना। और 2019 का मामला है, तो हम उसको समय भी दिए, चलो भाई आज नहीं कल वापस कर दोगे करके। वो भी दूसरे की ज़मीन था, तो अभी तक पैसा वापस नहीं किया है वो। क्या बोलता है कि आज दूंगा कल दूंगा, दे ही नहीं रहे। पहले और कहीं शिकायत की? और बसंतपुर थाना में भी शिकायत हुआ है। ये क्या हुआ? तो वहाँ भी कुछ नहीं हुआ, जांच चल रहा था बोले, उसके बाद कुछ नहीं किया। ऐसा कितने लोग का केस सामने आ रहा है? कितने लोग का? या ऐसे तो कम से कम 10 आदमी का होगा जिसके साथ ऐसे किया है। नॉलेज? हाँ। आप लोगों ने जब पैसा दिया, लेन देन किया, उस समय जांच पड़ताल नहीं की उसके बारे में? जांच पड़ताल की, एग्रीमेंट किया था सामने वाले के साथ, तो एग्रीमेंट को कैंसिल कर दिया हो। और हम लोग का पैसा वापस करूंगा बोला, वापस ही नहीं किया। आपके पास क्या लिखा पड़ी है? कम से कम 4-5 एग्रीमेंट मेरे पास। जो एग्रीमेंट नोमेश वर्मा। क्या है? हम वो सईद खान एक जन है जो जमीन को हमको बेचने के लिए बोला, लेकिन पैसा भी लिया और उसके बाद फिर वो ना जमीन दे रहा है, ना ही वो पैसा वापस कर रहा है। इस मामले में हम नगर पुलिस अधीक्षक के पास आए हैं कंप्लेंट देने के लिए। कितना जमीन था, कितना पैसा लिया? 1000 स्क्वायर फीट का जमीन को बेचने के लिए, मतलब मुझे बेचने के लिए उसने करीबन 2,30,000 रुपये लिया है। 2,50,000 का सौदा हुआ था। तो क्या कुछ लिखा पड़ी आपके पास? जी, लिखा पड़ी है। हमने जो स्टाम्प पेपर में हमने साइन करवाया था और उसका नोटरी भी कराए थे कि, और उसमें बाकायदा सब चीज़ें दर्ज है कि ये खसरा नंबर है। और जबकि वो खसरा नंबर अभी हम पता चल रहा है कि वो उसका भी नहीं है ज़मीन, और वो धोखाधड़ी करके हमको दूसरे किसी का ज़मीन हमको क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि वो हमारा पैसा वापस करे, और जो भी हम उसके चलते हम सफ़र कर रहे हैं, जो हमको परेशानी हुई है, वो उसका हमको न्याय मिले करके। पूरा नाम? मेरा नाम है निरंकर पलाई और मैं वार्ड नंबर 4 नया ढाबा का रहने वाला हूँ।